तिहाड़ जेल में महीनों से बंद अरविंद केजरीवाल को एक बड़ी राहत मिल गई। लेकिन कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि केजरीवाल को एडवांटेज मिल गया? बावजूद इसके ईडी ने रिहाई को हाईकोर्ट में चैलेंज किया और हाईकोर्ट ने केजरीवाल की रिहाई पर फिलहाल रोक लगा दी। अब सवाल ये है कि किस बिना पर केजरीवाल को लोअर कोर्ट ने जमानत दे दी। दरअसल इसको समझने के लिए कोर्ट के कार्रवाई के पहलुओं को समझना होगा। फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी। हालांकि अदालत से जमानत लेना अरविंद केजरीवाल के लिए इतना आसान नहीं था। भरी अदालत में ईडी ने आरोपों की बौछार कर दी थी, मगर अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने ईडी की दलीलों में से एक पॉइंट ऐसा पकड़ा जो शायद काम कर गया। ईडी की ओर से पेश हुए एसजी राजू ने अरविंद केजरीवाल को लेकर कोर्ट में जो दलील दी, ऐसा लगता है कि वही एक दलील अरविंद केजरीवाल के लिए एडवांटेज साबित हो गया। सबसे पहले बात करते हैं एसजी राजू की दलील की। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई हो रही थी। कोर्ट रूम में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रख रहे थे। ईडी की ओर से एसजी राजू ने भी दलील रखी। उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल पर धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए, भले ही वो व्यक्तिगत रूप से किसी अपराध में शामिल न हो। अदालत में एसजी राजू ने अरविंद केजरीवाल से कहा, आपने भले ही गुनाह न किया हो, लेकिन आप आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, इसलिए आप जिम्मेदार हैं। अगर आम आदमी पार्टी किसी अपराध के लिए दोषी है तो इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल भी इसके लिए दोषी हैं। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का एसजी राजू ने विरोध किया। कोर्ट के सामने उन्होंने आगे दलील दी कि आम आदमी पार्टी व्यक्तियों का एक संगठन है। अगर आम आदमी पार्टी ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है तो आम आदमी पार्टी के इंचार्ज को इस अपराध के लिए दंडित किया जाना चाहिए। ये पीएमएलए की धारा 70 कहती है। आम आदमी पार्टी के इस कंडक्ट के लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है। वे पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, इसलिए वे इसके लिए जिम्मेदार हैं। अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील विक्रम चौधरी और ऋषिकेश ने एसजी राजू की दलीलों पर पलटवार किया। अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि ईडी अभी भी गिरफ्तारी का मूल्यांकन कर रही है, लेकिन बयान देते रही कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई थी। अरविंद के वकील ने कहा कि ईडी कहती है कि मैं आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक हूं और इसलिए पार्टी द्वारा किए गए हर काम के लिए मैं जिम्मेदार हूं। आम आदमी पार्टी को 45 करोड़ कभी नहीं मिले थे। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने ईडी की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठा दिया। अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि क्या ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है या कुछ राजनीतिक आकाओं के हाथों में खेल रही है? केजरीवाल को 21 मार्च को ही क्यों गिरफ्तार किया गया, उससे पहले क्यों नहीं? आप अरविंद केजरीवाल से क्या चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि अगर ईडी अभी भी सबूत इकट्ठा कर रही है तो ये कैसी जांच है? अरविंद केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि अगस्त 2022 में जांच शुरू हुई। जुलाई 2023 तक ईडी के पास मेरे खिलाफ कुछ सबूत नहीं था, लेकिन पहला समन अक्टूबर 2023 में जारी हुआ। मुझे सीबीआई ने गवाह के तौर पर बुलाया है। 12 जनवरी को उन्होंने मुझे एक ईमेल भेजा। ईडी ने यह नहीं कहा कि मुझे संयोजक के तौर पर बुलाया गया था। इसके बाद विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर 48 घंटे के लिए रोक लगाने का प्रवर्तन निदेशालय का आग्रह भी खारिज कर दिया। ईडी 48 घंटे की रोक के दौरान ऊपरी अदालत जा सकती थी। विशेष न्यायाधीश ने 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर आम आदमी पार्टी नेता केजरीवाल को रिहा करने का आदेश दिया, लेकिन इन सबके बावजूद ईडी ने हाईकोर्ट का रुख किया और केजरीवाल की जमानत पर फिलहाल रोक लग गई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।